फिजिक्स का बात करें, इसको सही करना है तो भाई साहब मैथ को पढ़ना पड़ेगा। बिना मैथ के फिजिक्स ना चल वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन में ट्रिगो शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिगो ज़्यादा नहीं, हम डेली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। कैलकुलस में है तुम्हारा डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है और एक है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको करना है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा बहुत एपी एंड जीपी, ठीक है। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या कर लेंगे, वेक्टर तो देख ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। अलजेब्रा, थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट जान रहे हो फिजिक्स में, तो मैथ में तो फिजिक्स के लिए सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा नहीं जानना है। और भी थोड़ा जानना होगा, थोड़ा सा सर्कल, ठीक है, पैराबोला, ठीक है, हाइपरबोला, इलिप्स, इस सब का इक्वेशन जानना पड़ेगा, इसका इक्वेशन कैसा है। फिर और तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन चैप्टर को जानना पड़ेगा। इसमें जैसे कोई लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर ये सब है तुम्हारा। और एक और इन्वर्स ट्रिगो। तो इतना चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स तुम्हारा सही है तो फिजिक्स सही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, कम ही है क्या। तो मेन टॉपिक है ना, जो इन सब में सबसे जो मेन है, सबसे मेन ये रहा, सबसे मेन है। इसको तो होना पड़ेगा, मस्ट है। और ये इन दो चैप्टर को तो होना मस्ट है, इस सबको जानना भी जरूरी है, ठीक है। ये सब चैप्टर को जानना जरूरी है। तो ठीक है, इतना है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रिगो से। सबसे ईजिएस्ट क्या है, ट्रिगो। तो ट्रिगो से शुरू करते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एज सजेस्ट, नाम ही इसका पता चल रहा है, ट्रिगो, और यहाँ मैट्री, दो वर्ड है। ट्रिगो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल मतलब थर्ड साइड, जिसका 3 साइड हो। इसका पास कितना साइड है? 3 साइड है, ठीक है। ट्रिगो में मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 साइड के बीच के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के 3 साइड। तो इसमें जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? तो वो ऐसा होता है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक एंगल मान लेते, कोई मान लेते ये थीटा एंगल, कोई एंगल मान लेते, ठीक। इस एंगल के सामने वाला जो लाइन है, जो साइड है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक। ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो है साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो बच गया वो साइड को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द, ठीक। कोई दिक्कत? और बता, इस ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा चर्चा कर ले। तो इस ट्रायंगल का यदि एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का क्या निकालेंगे? एरिया। तो होता है क्या? बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर पी, ठीक है। यहाँ ये क्या है? हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में छोटा सा जानकारी, 2 जानकारी दिए। एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएं, ये रिलेशन होता है पाइथागोरस का। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रायंगल, मतलब छोटा सा जानकारी, ऑल अबाउट द ट्रायंगल, बस थोड़ा सा जानकारी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक।
अब यहाँ पे बेसिकली कहाँ है, जो ट्रिग्नोमेट्री में लोग बेसिकली मेजरमेंट करते हैं एंगल के बारे में, तो जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? एंगल। जैसे हम कुछ बोलते हैं कि साइन 45 का मान कितना होगा, तो 45 क्या है यहाँ पे? एंगल है। तो थोड़ा सा एंगल को समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एंगल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ एंगल होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन का क्या मतलब होता है? 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो एक सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। सर्कल का एक छोटा सा आर्क ले लो, मतलब इतना दूर का आर्क हम मान लो ले लेते हैं, ये आर्क, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो सेंटर, तो ये एंगल जो बना रहा है, एंगल क्या है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। थीटा को जो है ना एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंबल थीटा, ठीक। अब क्या बोलता है? यदि तुम्हारा ये क्या आर्क लेंथ, ये क्या है तुम्हारा? आर्क लेंथ। तो सर्कल का जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसको आर्क बोलते हैं, ठीक। एक सर्कल का जो छोटा सा टुकड़ा होता है क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। साथ साथ बोलो ना। और ये रेडियस है। यदि तुम्हारा आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए, आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों बराबर हो जाए, आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, तो बोलेंगे क्या? 1। तो उस समय जो एंगल बनेगा, उस समय जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए, उस समय जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 1 रेडियन कहलाता है। ये एंगल कितना कहलाता है? 1 रेडियन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत? ठीक है। इसीलिए जो एंगल को डिफाइन करते हैं ना, ये थीटा एंगल, थीटा एंगल को डिफाइन ऐसे करते हैं। थीटा एक तो लिखते हैं आर्क लेंथ बटा रेडियस, डिफाइन किया आर्क लेंथ बटा रेडियस, तो ये हो गया एंगल का डिफिनेशन, ठीक। कोई दिक्कत? नहीं ना? दिक्कत है भाइयों? बताओ, अरे बोलो बोलो, दिक्कत है? अरे ऐसे का मतलब है दिक्कत है, मुंह एक्सप्रेशन बता रहा दिक्कत है, और हाँ ये उधारा ऐसे नहीं नहीं नहीं। बताओ बताओ क्या दिक्कत है? अभी तो ये 2 स्लाइड बताए हैं, उस दोनों स्लाइड में क्या तुमको प्रॉब्लम आ रहा है? इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? नहीं? श्योर हो ना? इस स्लाइड में बताओ, कोई दिक्कत है? देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया उतना जानने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कहाँ से आ रहा जानो मत, अभी टाइम नहीं है ना चीज़ों को ड्राइव करने का। मैथ में हम बैठ के ड्राइव करते नहीं तो जिंदगी भर मैथ ही पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एंगल का, आर्क लेंथ बता रेडियस। आर्क क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा, सर्कल का पार्ट। एक सर्कल का छोटा सा टुकड़ा क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक। रेडियस इसको बोलते हैं, जो सेंटर से इसको मिलाते हैं उसको रेडियस बोलते हैं। डिफिनेशन होता है थीटा का, एंगल जो है थीटा क्या एंगल है, इस थीटा डेफिनेशन हो गया आर्क लेंथ बटा रेडियस। यदि आर्क लेंथ तुम्हारा रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब ये सब बराबर है, ठीक है। उस समय जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है बाबू? है तो बोलो, है? ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो हम क्या बोले? थीटा बोले, दो थीटा 1 रेडियन होगा। थीटा 1 रेडियन होगा कब? जो थीटा तुम्हारा 1 रेडियन होगा, ये कब होगा? क्या बताए थे? जब तुम्हारा आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए? जब आर्क लेंथ तुम्हारा किसके बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर। किसके बराबर? रेडियस। कोई दिक्कत? थीटा 1 रेडियन हो जब तुम्हारा आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए? रेडियस, मतलब 1 रेड कब बराबर होगा? जब रेडियस के बराबर हो जाए आर्क लेंथ। कोई दिक्कत? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से, ठीक। तो जब 2 पाई रेडियन होगा, जब 2 पाई रेडियन होगा उस समय
तुम्हारा आर्क लेंथ कितना के बराबर हो रहा है बताओ? 2 पाई रेडियन हो, उस समय आर्क लेंथ तुम्हारा, आर्क लेंथ मतलब टुकड़ा सर्कल का, वो पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर हो रहा है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या था? सरकमफ्रेंस होता है पूरा। एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस, ये जो पेरीमीटर देख रहा है ना ये वाला, ये कितना होगा? तो ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये पूरा जब सर्कल बन जाएगा, मतलब सपोज करो यहाँ से शुरू हुआ कहानी और ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तो उस समय जो यहाँ पे एंगल बनेगा कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बनेगा। ठीक, बात समझ में आया समझ में? जब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेगा कोई इंसान और घूम के यहाँ वापस अपने इसी जगह पे आ जाएगा, तो उस समय जो एंगल घूमे हैं वो एंगल है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब यही हुआ। 2 पाई का मतलब आर्क लेंथ जब हो जाए 2 पाई आर, 2 पाई रेडियन का मतलब हुआ कि जब आर्क लेंथ तुम्हारा क्या हो जाए? 2 पाई आर हो जाए। क्या समझा? ठीक, तो अब बताओ 2 पाई रेडियन जो है तुम्हारा कितना बराबर हो? हम क्या बोले कि ये पूरा घूमेगा तो जितना एंगल बनाएगा वो 2 पाई रेडियन होगा। और सर्कल का एंगल कितना होता है? एंगल ऑफ सर्कल, एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल? 60 डिग्री होता है बाबू। यहाँ से लोग यहाँ आओ तो कितना? 360 डिग्री होता है। एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ट्रायंगल में 180 डिग्री। सब नहीं पढ़ा है क्या? तो 2 पाई रेडियन जो है कितना बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर हो जाएगा। 2 पाई रेडियन कितना बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो फिर बता रहे हैं। एक रेडियन का मतलब हुआ कि जब तुम्हारा आर्क लेंथ कितना बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए तो बोलेंगे 1 रेडियन। जब तुम्हारा आर्क लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाए तो उस समय जो तुम्हारा रेडियन होगा, जितना एंगल बनेगा रेडियन में, हाँ, वो 2 पाई के बराबर बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। और हमको पता है कि ये एंगल जो है ना एक्चुअली 360 डिग्री है, क्योंकि सर्कल में एक पॉइंट से इसे जाओगे तो पूरा 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये सर्कल है हमारा और इस पॉइंट से इस पॉइंट जाओगे ना 360 डिग्री घूमना पड़ता है। नहीं बोलते कि 360 डिग्री घूम जाओ, ये 360 डिग्री कि जहाँ से थे वहाँ ऐसे पूरा घूम कर वापस आ गए तो 360 डिग्री हुआ। तो क्या बोले कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अब नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर। तुमको तो आना चाहिए समझ में, तुम मैथ के स्टूडेंट हो ना, तुम मैथ के स्टूडेंट हो ना, तुमको तो आना चाहिए समझ में। तो अब यहाँ से देखो, ये काटेंगे इसको तो 180 डिग्री हो गया, तो पाई रेडियन को तो क्या हो गया? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखो, तो अब यहाँ पे हमारा 2 चीज़ निकाले, एक निकाले यहाँ पे रेडियन, तो हम चीज चर्चा कर रहे हैं, दूसरा चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? डिग्री के बारे में। तो ये कोई मानो पाई रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? पाई रेडियन दिया हुआ है, उसको डिग्री में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? उसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें क्या गुना करेंगे? 180 डिग्री बटा पाई गुना करेंगे। ठीक है, रेडियन को मान लो कि ये x है, ये x है, इसको मान लो x, तो यहाँ पे क्या होगा? x हो जाएगा। ठीक है, x रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे, 180 बटा पाई। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे दिखाते हैं। और यदि ऐसा करो, यहाँ डिग्री लिखा हुआ हो और डिग्री चेंज करना हो रेडियन में, डिग्री चेंज करना हो किसमें? रेडियन में। मान लो यहाँ y लिखा हुआ है, आंसर क्या है तुम्हारा? y डिग्री है। कितना है? y डिग्री। उसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे बताओ, y को गुना कर देंगे पाई बाय 180 से। ठीक, ये दो समझ में आया? ये कोई भी रेडियन में दिया हुआ है, जैसे मानो कि जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। बोल हम पूछेंगे तुमसे, बताओ पाई बाय 4 रेडियन कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा ये पूछ रहे हैं। पाई बाय 4 रेडियन कितना डिग्री होगा? तो क्या करेंगे? पाई बाय 4 में 180 बाय पाई से गुना कर देंगे। तो इधर तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे पाई बाय 4 में किसे गुना करेंगे? 180 बाय पाई से गुना करेंगे। यही बताएं, 180 बाय पाई से क्या करना है? गुना कर देना है।
पाई पाई कट गया यहाँ से काटो, कितना हो गया 45, 45 डिग्री हो गया। मतलब पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली हम पूछेंगे बताओ 45 डिग्री में, 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा। तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए बताओ। इसमें क्या करेंगे कि जो तुम्हारा डिग्री है, डिग्री पे लिखेंगे यहाँ पे, जो गुना क्या करेंगे ये वाला टर्म गुना करेंगे पाई बाय 180, और ये तुम्हारा 4 बार में कटा, आंसर क्या गया पाई बाय 4। बात समझ में आया। किसी डिग्री को रेडियन कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलने का जो 2 फॉर्मूला बताएं, दोनों का हेल्प से हम लोग बदल सकते हैं। कोई दिक्कत मुन्ना में अकल दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसे 2-3 डिग्री तुम लोग बना दो हमको, हम 2-3 डिग्री देते हैं, तुम लोग रेडियन में बता दो कितना होगा। वो डिग्री लिखते हैं, तुम लोग यहाँ रेडियन में बताना है कितना होगा, ठीक है। एक देते 45 डिग्री, बताओ 60 डिग्री, बताओ 0 डिग्री, बताओ 30 डिग्री, बताओ और 90 डिग्री, बताओ, ये सब बताओ। और भी बता देगा तो और भी बताओ, 120 डिग्री भी बता दो और 270 डिग्री ये भी बता दो। ये सारों बताओ तो रेडियन में कितना होगा। फार्मूला एक बार देख लो, फार्मूला एक बार देख लो, फार्मूला लिख लो, दोनों फार्मूला लिख लो, ये दोनों फार्मूला लिखो पहले, उस पर सवाल बना, पहले दोनों फार्मूला नोट करो। डिग्री में क्या करना है 100 पाई बाय 180 से गुना करना है। तो डिग्री है 45 डिग्री, गुना कर देंगे पाई बाय 180। तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटा 4 बार में, तो हो गया पाई बाय 4, ठीक। 60 को दो, 60 को गुना करेंगे पाई, तो ये कटेगा कितना बार में 3 बार में, तो क्या हो गया पाई बाय 3। और 0 का दो, 0 हो जाएगा। इसका 30 का देखो, 30 इंटू पाई बाय 180, ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो पाई बाय 6। ये 90 है तो 90 इंटू पाई बाय 180, ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, पाई बाय 2। और ये देखो, तो देखो यहाँ तक जितना वैल्यू दिख रहा है ना, इस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखो, समझा। हमेशा दिमाग में रखना ये सब वैल्यू, 45 का पाई बाय 4, 60 का पाई बाय 3। तुम देखो ना 60 है ना, देखो ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसका एक निकाल देते हैं, 270 है, 270 गुना पाई बाय 180, तो ये 0 0 कट गया, और यहाँ से 6 से 3 से काट दो, 9 से काट दो, दोनों 18 और 9 दिया 27, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, देखो तो 0 कितना होगा रेडियन में, 0 रेडियन, 0 डिग्री क्या लिखेंगे 0 रेडियन, बताते चलो। 30 डिग्री क्या लिखेंगे बोलो, पाई बाय, अरे बोलो नहीं यार, 6, सब बोलेगा। 60 डिग्री क्या लिखेंगे पाई बाय 3, 45 को क्या लिखेंगे पाई बाय 4, ठीक है। और उसका क्या बच गया 60 हो गया। 90 डिग्री क्या लिखेंगे पाई बाय 2, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, ये याद रखो, इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। याद क्या रहेगा, सिंपल है, पाई 180 है तो आधा क्या होगा 90 होगा, तो ये तो याद ही हो गया। तो ऑब्वियसली ये आधा है तो इसका आधा हो जाएगा 4, ये भी याद हो गया। या 30 और 60 में तो उल्टा कर देना, 60 है तो 30 3 लिख देना, और 30 है तो 6 लिख देना। उल्टा है ना, यहाँ पे नहीं है, 30 वाला में यहाँ 6 है और 60 वाला में यहाँ पे 3 है, बस याद रखना। और ये 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली ये रेशियो है दो ट्रायंगल के दो साइड का, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, और ये एच बोले, और ये पी, और ये बी। तो किसी दो साइड का जो रेशियो निकालेंगे ना उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दो साइड का रेशियो। तो पहला रेशियो बोलते हैं, पहला रेशियो क्या बोले, परपेंडिकुलर बट्टा हाइट,
दूसरा रेशियो क्या बोल सकते हैं, बेस बट्टा हाइट, बेस बाय हाइट। तीसरा रेशियो क्या हो बनेगा, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। ठीक है, तो ये सब रेशियो बना। अब और क्या बन सकता है, इसको अपोजिट कर दो। चौथा रेशियो क्या बनेगा, इसको अपोजिट कर दो, h बाय पी। पांचवा रेशियो क्या बनेगा, इसको अपोजिट कर दो, h बाय बी। छठा रेशियो क्या बनेगा, इसको अपोजिट कर दो, b बाय पी। और भी कोई रेशियो बनेगा क्या, और नहीं बनेगा। तो दो साइड के बीच का जो रेशियो है कुछ इस प्रकार बना। रेशियो समझ में आया बाबू? आप देखो हर एक रेशियो का एक नाम है, तो वो नाम दे दिया, इसको बोल दिए साइन थीटा। क्या बोल दिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन फंक्शन क्या है, रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। उसी प्रकार यह इसका नाम है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ये भी रेशियो है इन दो साइड के बीच का। इसका नाम है टेन थीटा। इसका नाम बताओ क्या है, वो बताएगा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, मुन्ना माइकल ही चैंपियन है यहाँ का। इसका बताओ मुन्ना माइकल। अब वाह वाह, मुन्ना माइकल, इसका कॉट। मुन्ना माइकल है बहुत तेज लड़का। ठीक, तो ये सब तुम्हारा रेशियो ना, समझ में आया? अब इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। साइन का वैल्यू p बाय एच, कॉस का वैल्यू b बाय एच, टेन का वैल्यू p बाय बी, याद रखना पड़ेगा। समझा? एटलीस्ट ये तीन तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, जब बचपन हम लोग कैसे याद करवा देता है, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बचपन में चला था सब। खेल एनीवे, ये समझ में आया? सच में आया या झूठ में आया? याद रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ वैल्यू है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या बचे 90। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 का बहुत बढ़िया, साइन 45 का बहुत बढ़िया, और साइन 60 का क्या बहुत बढ़िया, इसका 1। ठीक, इसमें आप क्या, ठीक आप उसका उल्टा चलेगा। यहाँ 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक, उल्टा चला ना, जिससे ऐसे गए भी वापस ऐसे आए। ठीक, इसका बताओ 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा बायो स्टूडेंट। ठीक है, ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रख पाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तो एक ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कि मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे जो हाथ है तो 0 डिग्री बोल दें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनाता है, देखो, फिंगर बिलो बाय 2। क्या फॉर्मूला बनेगा, फिंगर बिलो बाय 2। अब जैसे सपोज करो ये हमारा हाथ हो गया। ठीक, जैसे अब हम पूछे भाई साहब बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30, तो 30 के नीचे कितना उंगली है, 1 है, तो √1 डालो, बाय 2 कर दो, कितना हो गया, अरे यार बाय 2 कर दो, अरे बाय 2 कर दो, कितना हो गया 1/2। सिर्फ बताओ साइन 60 का, देखो
नीचे से 0, दो नीचे से लिखना है 0, ये कितना हुआ 0, 30, 45, 60 और ये 90। अब हम बोले साइन 60, तो साइन 60 का 0, 30, 45, 60 ये हो गया, उसको बंद कर दो। कितना फिंगर है, कितना फिंगर है ये 3 फिंगर है ना, काउंट कर रहा है क्या, इसको काउंट कर रहा है तुम, 3 फिंगर है ये, है ना 3 फिंगर। तो क्या करो √3 कर दो, नीचे में 2 लगा दो, समझा, कोई दिक्कत। cos थीटा के लिए क्या करेंगे, cos थीटा के लिए लिखेंगे फिंगर एबव, फिंगर एबव बाय 2, ठीक है, फिंगर एबव बाय 2। मान लो किसका वैल्यू पता करना, बताओ, cos 60 का, ठीक, ये है हमारा 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 60 0 जाए बंद करो, फिंगर कितना है एबव है 1 है, ये अंगूठा से बचा, 60 के ऊपर 1 है, यहाँ लिखेंगे 1/2, √1 का वैल्यू 1/2 आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। उसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो तुम लोग, यार क्या, फिंगर बिलो बाय फिंगर एबव, फिंगर एबव, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे देख लो किसका वैल्यू निकालना है, tan 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, बंद करो, नीचे कितना फिंगर 1, √1, ऊपर कितना फिंगर 3, तो √3, आंसर क्या आ गया 1/√3, कोई दिक्कत नहीं ना। तो तीनों ट्रिक है, वैसे हम तुमको सजेस्ट नहीं करेंगे सब ट्रिक जानने का, तो ये नंबर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन याद नहीं हो रहा है तो इससे भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन बैठ के जब एग्जाम हॉल में ऐसे चेक करोगे तो उसको लगेगा पागल है क्या, नहीं ये ऐसे से क्या कर रहा है, समझा, इसलिए याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। यूजफुल एंगल फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में इससे बहुत पूछा जाता है, इससे इस एंगल से, तो वो एंगल है 37 डिग्री या 53 डिग्री, ये दोनों एंगल से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री। उसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रायंगल याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये 37 डिग्री है, क्या है 37 डिग्री, ठीक, तो ये 37 है, ये 90, तो ये कितना होगा 53, कोई दिक्कत। अब जो हाइपोटेन्यूज को मानेंगे 5 है, हाइपोटेन्यूज को 5, जो छोटा बड़ा साइड के आगे है उसको 4, छोटा के आगे है उसको 3, छोटा एंगल का आगे जो है 3, बड़ा एंगल का आगे जो है 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अब हमसे पूछेगा बताओ कि साइन 37 का मान कितना होता है, तो साइन क्या होता है, साइन का वैल्यू p/h, साइन 37 p को ना 3 है, तो 3/h क्या है 5 है, 5, समझ में आया। कोई पूछेगा पता cos 37 का मान कितना होगा, cos 37 डिग्री, तो cos 37, तो cos b/h होता है, ये हो गया b 4, b/h होता है, और b क्या है यहाँ पे, ये 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। तीन बजे क्लास शुरू हुआ था ना, 50 मिनट हो गया, छाप लो तो, छापो।